हाँ जी बच्चों, तो इसी सब में बात की जाए कि कैश का बैलेंस लास्ट में जो आपको बैलेंस शीट में दिखाना है वो आप कैसे निकालोगे। ठीक है, तो बच्चों स्टार्टिंग में ओपनिंग बैलेंस कोई आपके पास यहाँ पे था नहीं, मतलब बैलेंस शीट में आपके पास कुछ भी गिवन नहीं था। सेकंड चीज़, आपके पास जो सी लेके आया है, कैपिटल कितनी लाया 19, गुडविल का कितना लाया 10, तो टोटल आपके पास कैश कितना हो गया बिजनेस में 29। अब इस 29 में से क्या उन्होंने कुछ निकाला है? नहीं, ऐसा कोई भी पॉइंट आपके पास नहीं था। उसके अलावा बच्चों मेन चीज़, आपके पास लायबिलिटी में ना बैंक ओडी का बैलेंस गिवन था, कितने का 15,000 का। ठीक है ना, जब हमने स्टेटमेंट को पढ़ा तब देखा था ना 15,000 बैंक ओडी का है। अब बच्चों इसका मतलब क्या है कि हमने बैंक को कितना देना है 15, अपने पास आ कितना गया 29। अब सोचो, अभी आपका बैंक में माइनस का बैलेंस है, नेगेटिव बैलेंस कितना 15,000 नेगेटिव है, 29 आ गया, तो आपके पास जो बैलेंस है बच्चों लास्ट में वो कितना बचेगा 14। तो इसका मतलब बैलेंस शीट में जो आपका बैंक ओडी का बैलेंस है माइनस का वो ख़त्म हो जाएगा। उसके अलावा जो बैंक बैलेंस अल्टीमेट आपको दिखाना है बैलेंस शीट में वो आपका हो जाएगा 14,000। ठीक है, बाकी जिन जिन एसेट्स एंड लायबिलिटीज़ की वैल्यू में चेंजेस आए हैं वो तो आपको पता ही है, अब तक आप काफ़ी सम्स निकाल चुके हो। बस डाउट जब भी आए तो हेजिटेट मत होना, उसी टाइम फ़ोन उठाओ, डाउट लो अपना। ठीक है जी। इसके बाद बच्चों जो अपना नेक्स्ट सम है उसमें देख लेते हैं कि क्या कोई नया कंसेप्ट है या सब कुछ पहले वाला ही है। सम आपका 76 है, अभी हमने जो किया था वो 75 था। उसमें ना यहाँ देख लो लास्ट में कैलकुलेशन ऑफ बैलेंस एट बैंक, 10,000 गुडविल का, 19 कैपिटल का, 29 टोटल, बैंक ओडी माइनस हो गया 15, तो अल्टीमेट जो बैलेंस आपका बचा वो बचा 14,000, जिसको आपने बैलेंस शीट की एसेट्स में यहाँ पे दिखा देना है। ठीक है बच्चों, जिन बैलेंसेस को हमने जैसे यहाँ पे फंड गिवन था हमें वो हमने बांट दिया था ना ए बी में, तो वो बैलेंस शीट में तो आएगा नहीं क्योंकि वो ख़त्म ही हो चुका है। तो वो चेंजेस आपको पता है, सब आपने सम्स किए हैं। 76 सम है, इसकी स्टेटमेंट को देखो, जैन एंड गुप्ता है, रेशो 3:2, बैलेंस शीट गिवन है। पहले देख लेते हैं कि बैलेंस शीट में कोई ऐसा पॉइंट जो नया हो, हमें ना आता हो। कैश है, हमने लोगों से लेने हैं इतने, स्टॉक, प्लांट, बिल्डिंग, व्हीकल सब आता है, 49 लोगों को देने हैं। बिल्स पेबल है, बैंक ओडी का मतलब बैंक का नेगेटिव बैलेंस, गुल्लक में पड़े हैं 15, दोनों की कैपिटल। जी बैलेंस शीट तो सब जानी पहचानी है, नया कुछ भी नहीं है। आगे एक नया बंदा साथ में लाया, उसका हिस्सा गिवन है, उसे क्या बोला कि आप कैपिटल लाओगे, है ना, कैपिटल लेके आनी है, कितनी, इक्वल टू, किसके इक्वल, इसके। ये क्या था, ये उसका हिस्सा ही था ना, तो बात तो वही आ गई ना, बस उसके कहने का ढंग ही तो चेंज हुआ है, लाइन ही तो बदली है, मीनिंग तो वही आ गया। जो टोटल कैपिटल है किसकी, अब एक चीज़, वहाँ पे जो टोटल कैपिटल आपने निकाली थी वो कंप्लीट बिजनेस की थी। यहाँ पे कहता है जो यहाँ पे आपको हिस्सा लाना है ना, किसका, टोटल कैपिटल ऑफ जैन एंड गुप्ता। जैन एंड गुप्ता की जो कैपिटल आएगी सभी एडजस्टमेंट्स के बाद। बात सिंपल है, जैन एंड गुप्ता का कैपिटल अकाउंट बनाओ, उसमें जो बेसिक एडजस्टमेंट्स होनी है, रिवैल्यूएशन अकाउंट की, गुडविल की, एक्यूमुलेटेड बैलेंस की, यही होती है ना, उन सभी एडजस्टमेंट्स के बाद जैन एंड गुप्ता की जो भी कैपिटल आती है उसका इतना हिस्सा आप निकाल लो। ठीक है, इन दोनों की टोटल कैपिटल का। उसके बाद बिल्डिंग एंड स्टॉक की वैल्यू की बात है, रिवैल्यूएशन अकाउंट में जाएगा। बैड डेट्स की बात है, रिवैल्यूएशन में। लीगल एक्सपेंसेस आउटस्टैंडिंग है, रिवैल्यूएशन में जाएगा। जो नया बंदा आया है गुडविल के लाएगा 10,000, जो कैश में लेके आएगा। ठीक है, जो दोनों ओल्ड है उसमें बांट देना। ठीक है ना बच्चों। अब जो नई बात है वो क्या है कि इन दोनों की कैपिटल का जो टोटल आया, यहाँ भी देखो आपका कैपिटल अकाउंट दो हिस्सों में ही है, ये देखो। ठीक है ना, इन दोनों की कैपिटल का जो टोटल आया है ये है। ठीक है, आइए देखते हैं उसने हमें क्या कहा था। जैन की कैपिटल कितनी आई है, ये वाली, एडजस्टमेंट्स के बाद वाली ना,
गुप्ता की कितनी आई है, ये। इन दोनों की कैपिटल के टोटल का कितना टोटल आ गया जी इनका, इतना। ठीक है, तो जो नया बंदा आया है वो जो कैपिटल लाएगा वो टोटल बिजनेस की कैपिटल का हिस्सा लाएगा या इन दोनों के टोटल का? हम कहेंगे जी इन दोनों के टोटल का लेके आएगा, है ना। तो इसका निकाल लो, ये आ गया बच्चों, ये कैलकुलेट होगा तो ये आएगा बच्चों। मतलब जो नया बंदा अपने साथ कैपिटल लेके आएगा वो इतना अमाउंट कैपिटल का लेके आएगा। सिंपल सी बात है, देख लो, बाय बैंक 40,125। ठीक है जी। तो जो नया पॉइंट है वो टोटल कैपिटल बिजनेस की ना निकाल के जो जैन एंड गुप्ता है उनकी ही लेनी है, बस इतनी सी बात है, बाकी सब सेम चलेगा। अच्छा, बैंक बैलेंस यहाँ भी आप सेम लेके चलोगे, ठीक है ना। अब बैलेंस शीट में देखो, जो यहाँ इसका कंसेप्ट हमने सीखना है, यहाँ पे हमें किसका बैलेंस गिवन है, कैश का, 14,800 कैश का गिवन है। उसके अलावा बैंक ओडी का बैलेंस भी गिवन है 17,000, ठीक है ना। अब ये अपने साथ जो आया है, जो नया बंदा आया एम, ये क्या लेके आया है, इसकी कैपिटल का, गुडविल का कितना कैश अपने पास आया है। तो सबसे पहले मैं लिखूँगा स्टार्टिंग में कैश का आपके पास ओपनिंग बैलेंस क्या था, 14,008, ये लिखा, सही बात है ना। अच्छा, बैंक का क्या बैलेंस है जी, बैंक का तो नेगेटिव बैलेंस था, कितना, 17,000। अब जो नया बंदा आया है वो अपने साथ क्या लाया है, इसने कुछ नहीं कहा कि वो मतलब जो पैसा आया है किस वे से आया है, कैश में या बैंक में, तो हम तो मान के चलते हैं बच्चों बैंक में ही आया है। बोलने को तो ऐसे ही बोला जाता है कि वो कैश ले आया, लेकिन कैश में नकद नहीं लाया, वो लाया बैंक में, आपको चेक दिया होगा या उसने सीधा आपके बैंक में पैसे डाले होंगे। तो गुडविल का कितना लाया है वो 10, कैपिटल का कितना लाया है अभी हमने निकाला, टोटल बैंक बैलेंस हो गया अपने पास 50,125, ठीक है। इसमें से जो नेगेटिव बैलेंस है आप उसको निकाल दो, आपके पास बच गया 33,125। ये किसका बैलेंस बचा, ये बचा आपके पास बैंक का, ठीक है ना। किसका बचा, ये बैंक का बचा आपके पास ये बैलेंस। तो जब आप बैलेंस शीट बनाओगे तो उसमें कैश ये दिखाना है, बैंक ये दिखाना है, दोनों दिखाने हैं, दोनों को प्लस नहीं लिखना है यहाँ पे, दोनों को अलग अलग दिखाना है। कैसे वो देख लो, ये बैलेंस शीट आपकी है सॉल्यूशन में, कैश भी दिखाया है, बैंक बैलेंस भी दिखाया है। यहाँ पे जो कैलकुलेशन आप नीचे नोट्स में निकाल के दिखाओगे वो निकालोगे बैंक बैलेंस की, ठीक है बच्चों।